जैसी परफॉर्मेंस दी है ना भाई फेडे वालवर्डे ने कल, मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूं, ऐसी चीजें एक सीजन में ना पूरे टीम का तख्ता पलट कर सकती हैं। जितने गंदी फॉर्म में रियल मैड्रिड खेल रही थी ना, एक परफॉर्मेंस आती है एक बंदे की जो कि हमारा कैप्टन भी है, उसने मैनचेस्टर सिटी को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड सिर्फ यही बंदा परफॉर्म नहीं करके गया, सारे प्लेयर्स ने कलेक्टिवली खेला। इतने टाइम के बाद भाई मैंने इस रियल मैड्रिड की टीम को ना एक टीम बन के खेला भाई। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं। मैं तरसता था भाई कि कब एक पैशन लेके खेलेंगे भाई ये बंदे। एंड फाइनली बैच के लिए पैशन देखने को मिला। बहुत सारी कैरी जॉब्स देखे हमने जिंदगी में, मतलब रोनाल्डो का वो यूरो जिताना, पोर्टुगल को, मेसी का कैरी करना इस अर्जेंटीना की स्क्वाड को टू द वर्ल्ड कप, बेंजेमा का कैरी करना टू द 14th यूसीएल। पर भाई फेडे वालवर्डे ने ना अकेले भाई अकेले इन द एब्सेंस ऑफ बेलिंगम, एम्बापे, उसने खुद अपने दम पे रियल मैड्रिड को जितवाया है ये वाला मैच। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील डाली थी भाई कि अगर हमने मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया ना भाई, तो उसके बाद हम लोग चैंपियंस लीग जीत के रुकेंगे। बहुत सारे हेटर्स आए थे बकचोदी करने पर, भाई अब तुम थोड़ा शांत हो जाओ। 3-0 से विक्ट्री मिली है भाई अपने घर सैंटियागो बर्नाब्यू में। हमने बताया है कि असली पापा है कौन तुम्हारा यूसीएल में। पेप गार्डियोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, हर टाइम तुम टैक्टिक्स नहीं कर सकते। कभी कभी तुम्हें असली रियल मैड्रिड डीएनए, एक यूसीएल वाला डीएनए भी उस रात को चाहिए अगर तुम्हें जीतना है। तो वही करके दिखाया रियल मैड्रिड ने। एंड आई डोंट थिंक कि सेकंड लेग में कुछ उम्मीद बची है भाई मैनचेस्टर सिटी के पास। आई नो वो 3 गोल करने का ट्राई कर भी लें, पर हम भी तो रियल मैड्रिड है भाई। कुछ बंदे हमारे वापस आने हैं, थोड़ी और बेटर होगी स्क्वाड। बेलिंगम शायद वापस आ जाए, एम्बापे शायद वापस आ जाए, तो एक आध गोल तो हम भी कर लेंगे ना भाई। सो आई थिंक टाइड डाउन एंड डस्टेड हो चुकी है एंड वहां से बायर्न पहुंच जाएगी। पर बायर्न वालों तुम भी रेडी रहो भाई, तुम्हें एक तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। ये वाली रियल मैड्रिड और जो तुमने पिछले देखी ना 6-7 महीने में रियल मैड्रिड, ये दोनों टीम्स बहुत डिफरेंट है। तो तुम खुद देखो भाई, एक ऐसी टीम जिसके 7 की स्टार्टर्स ऑफ द फर्स्ट टीम सभी इंजर्ड पड़े थे। ना एम्बापे था, ना बेलिंगम था, ना रोड्रिगो था, मिलिटाओ भी नहीं था, एल्वारो करेरास भी नहीं था। स्टिल 3-0 से जीत के आए हैं। डिफेंस लाइन में नए नए एक्सपेरिमेंट देख लिए भाई हमने। मतलब लेफ्ट साइड पे हमें मेंडी खिलाना पड़ा जो कि फर्स्ट हाफ के बाद इंजर्ड होकर चला भी गया, फिर फरहान गार्सिया आया। स्टिल एक क्लीन शीट रखना भाई। आई मीन भाई मैनचेस्टर सिटी के पास तो कोई चांसेस भी नहीं आए। एक चांस बना था जो कि कोर्टो ने सेव कर लिया, वो जो थोड़ी एक क्लमजीनेस हो गई थी थियागो पिटास की, वो उसका बेस्ट चांस था। तुम सोच रहे हो एक हमारे डिफेंडर की गलती, वो मैनचेस्टर सिटी का बेस्ट चांस था। तो कितना मतलब पॉकेट करके रखा था रियल मैड्रिड डिफेंस ने इन सभी अटैकर्स को। बाकी प्लेयर्स के बारे में तो बात होते रहेगी भाई, लेकिन एल्वारो आर्बेलो को बहुत सारा क्रेडिट मिलेगा भाई इस मैच का। मतलब जिस तरह से बंदे खिलाए थे ना, ये आदमी 5 मिडफील्डर लेके उतर गया था भाई मैच में। सिर्फ विनीसियस ने खाली छोड़ा था और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई तुम सबके लिए एक सरप्राइज है, तुम्हें मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में देखने को मिलेगा। एंड वो सरप्राइज निकला फेडे वालवर्डे के नाम पे भाई। बंदे ने 3 गोल स्कोर किए भाई। हर जगह दिखाई दे रहा था भाई ये बंदा। पिच का एक एक ग्रास इसने कवर किया भाई। लेफ्ट बैक बन रहा है, लेफ्ट विंगर बन रहा है, मिडफील्ड में आ रहा है, ट्रेंट की हेल्प कर रहा है राइट बैक बन के। उसके अलावा राइट विंग पे जो इसका इंपैक्ट था ना भाई, तुम इसका हीट मैप देखो ना भाई, तुम्हें पता चलेगा असली बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर क्या होता है। तुम्हें हर टीम में ना, मतलब हर एक मैनेजर होता है ना, वो मरेगा भाई ऐसे प्लेयर के लिए कि जो मैच के लिए जान दे दे, मतलब क्लब के लिए पूरे टाइम भागता रहा भाई। वो 90 मिनट हो गए थे फिर भी पूरी स्प्रिंट लगा रहा था। मैंने इस आदमी को लेफ्ट विंग से भगते हुए जाके राइट बैक पे देखा है भाई, ट्रेंट की हेल्प करते हुए। आई डोंट नो भाई कि इतना क्रेजी कैसे ये बंदा 4-5 लंग्स भर के रखे हैं भाई। पर प्लीज भाई कभी मेरे क्लब को छोड़ के मत जाना भाई। आई लव यू भाई फेडे वालवर्डे, आई कसम से भाई। आई होप बहुत सारे गोल्स, बहुत सारी चीजें देखने को मिले हमें जिंदगी में। बट थैंक यू कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन। बाकी मैच के स्टार्ट में थोड़ा रियल मैड्रिड ने ट्राई किया था प्रेसिंग करने के लिए, थोड़ा चढ़ के खेलने का ट्राई कर रहे थे। जब भी ओपोनेंट हाफ में बॉल जा रही थी, अपने हाफ मारी, थोड़ा रुक के खेल रहे थे। शुरू में डोकू तो बहुत अच्छा लगा भाई, डोकू ने कुछ सक्सेसफुल ड्रिबल्स भी किए। ट्रेंट को थोड़ी बहुत दिक्कत तो दे ही रहा था, लेकिन थियागो पिटास एंड फेडे वालवर्डे ने ना पूरा हेल्प किया भाई ट्रेंट को। एंड इसलिए डोकू कुछ क्रेजी कर नहीं पाया। कुछ बॉल उसने डाली थी पर भाई बॉक्स के अंदर हालैंड को तो पॉकेट हमारे रूडी करके रखा था अगेन। तो इसीलिए डोकू की परफॉर्मेंस 20 मिनट के बाद गायब हो गई। उसके अलावा भाई जैसे ही 20 मिनट खत्म हुए ना, रियल मैड्रिड आ गई अपने प्राइम 2016-17 वाले मोड में भाई। टीबो कोर्तोआ ने क्या लंबी बॉल खिलाई भाई। ट्रेंट ने नहीं, हमारे टीबो कोर्तोआ ने लेफ्ट फुटेड लंबी बॉल खिलाई है फेडे वालवर्डे के लिए। वालवर्डे का फर्स्ट टच अवे फ्रॉम द डिफेंडर, उसके बाद जीजी डोनारूमा के अराउंड उसने काट के जो गोल स्कोर किया ना भाई, दिस वाज क्रेजी। याद आ गया मुझे, मतलब लिवरपूल में जैसे ट्रेंट बॉलें डाल रहे हैं साला के लिए, यहाँ पे कोर्तोआ ने बॉल डाली फेडे वालवर्डे के लिए। क्या फिनिश किया भाई, राइट फुटेड फिनिश, क्रेजी गोल। एंड भाई टीबो कोर्तोआ की ना इस सीजन 2 का जीए चला हुआ है। एंड राफिनिया मिस्टर यूसीएल उसका 0 का जीए।
तो बताओ भाई अब किसे दोगे तुम बैलन डोर इस बार। बाकी सेकंड गोल की बात करें तो भाई बहुत अच्छा रन था भाई विनीशियस जूनियर का, एंड उसका जो पास था वो थोड़ा डिफ्लेक्ट होकर चला गया वाल्वर्डे के पास, लेकिन वो जो लेफ्ट साइड से इस बंदे ने लेफ्ट फुटेड फिनिश की है ना भाई, ग्राउंडेड, वो भी जीजी डोनारूमा के सामने, बड़े बड़े स्ट्राइकर, बड़े बड़े नंबर 9 भी ना कर पाए। तीसरा गोल उसने स्कोर किया ना भाई, दिस वाज द क्रेजीएस्ट गोल एवर। सबसे पहले तो भाई ब्राहिम डियाज ने जो चिप करके बॉल निकाली है ना भाई रूबन डियाज के ऊपर से, उसके अलावा फेडे वाल्वर्डे का फर्स्ट टच मार्क गई कि सिर के ऊपर से, एंड सेकंड टच में वोली मार के अपनी जिंदगी की ना पहली हैट्रिक मारी उसने फुटबॉल ने। क्या तरीका है भाई ये, मतलब एक ऐसे टाइम पे जो कि रियल मैड्रिड का डाउनेस्ट फेज चल रहा है, जहां पे हम तरस रहे हैं भाई एक एक गोल करने को, वहां पे मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट एक नॉकआउट गेम में सैंटियागो बर्नाबाउ में वाल्वर्डे एक हैट्रिक मार के जाए, वो भी एज अ कैप्टन। भाई साहब मैंने ऐसी परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर की नहीं देखी। आई थिंक ये जो यूसीएल के भी राउंड ऑफ 16 मैचेस हुए हैं ना, इन सीजन के सारे मैचेस से ना सबसे बढ़िया मैच ये वाला हुआ है रियल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। पूरी डोमिनेंस भरा खेला है भाई, हमारे मिडफील्ड ने पूरा सपोर्ट किया है। तुम चुआमेनी की बात करो, तुम आर्दा गुलर की बात करो, क्या खेला है भाई बंदा। और थियागो पिटार्ज भाई मैं तुझ पे आऊंगा, मतलब एकेडमी ने हमें क्या हीरा पैदा करके दिए। जब भी डीप जाके खेल रहा था ना, कसम से थोड़ा सांस ले पा रहे थे हम पूरा कंफर्टेबली, मतलब ऑफ द बॉल मूवमेंट भी तुम देखो, खाली जगह जाके पास ले रहा है, उसके अलावा सभी को खिला रहा है भाई अपने आगे। आई थिंक थोड़ा टाइम मिलेगा, बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, लाइक बेलिंगम, कैमाविंगा, चुआमेनी वगैरह, तो बहुत सारी चीजें सीखेगा। सो जो डीप लाइंग प्ले मेकर की हम बात करते हैं तो थियागो पिटार्ज भाई, आई डोंट थिंक बहुत सारे मिनट्स मिलेंगे, पर जितने भी मिलते हैं, जितना भी एक्सपीरियंस मिलेगा इसे, बहुत अच्छा होगा रियल मैड्रिड के लिए आने वाले सालों में। बाकी डिफेंस की बात करें तो भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड बीच में थोड़ा क्लमजी लग रहा था, बट उसके अलावा भाई बंदे ने काफी हद तक रोक के रखा भाई डोकू को। एक दो चांस डोकू ने बनाए थे, बट उसके अलावा कुछ नहीं कर पाया डोकू। ट्रेंट ने प्रॉपर पोजीशन करके कोई फालतू की हरकत नहीं की, बहुत बढ़िया ट्रेंट। उसके अलावा रूडिगर की बात करें तो येट अगेन रूडिगर ने फिर से पॉकेट किया है हालैंड को। हालैंड तो भाई एक टाइम पे ऐसा लग रहा था मैच खेला ही नहीं है। एंड अगर हम डीन हाउसन की बात करें तो भाई डीन हाउसन जैसा पतला आदमी हालैंड को बॉडी डाल रहा था, कंधे मार मार के उड़ाया गया हालैंड। सो हालैंड यू कैन डू बेटर। मारमुश के साथ तुझे भाई सब ऑफ करने पड़ा। मारमुश थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था हालैंड से, एंड हालैंड वैसे भी इंजरी से आया था तो ज्यादा जज करना बनता नहीं है। लेकिन फर्लांड मेंडी, आई नो फर्स्ट हाफ के बाद उसे जाना पड़ा, लेकिन फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस भाई, तू हमारा जनरल है टीम का, तूने ऑलरेडी 2 यूसीएल जितवा के रखे हैं, एंड इस मैच में भी ना भाई तूने कमाल कर दिया। अब पता नहीं इंजरी हो गई है, पर देखते हैं अब क्या रिजल्ट्स आते हैं इंजरी के। शायद अलवारो करेनस ठीक हो जाए तो मेंडी की जगह वो ले सकते हैं, बट मेंडी भाई यू वर ब्रिलियंट इन द मैच। बाकी विनीशियस को एक पेनल्टी मिल गई थी भाई, मतलब बहुत अच्छा ड्रिबल करके उसने पेनल्टी विन तो कर ली थी, पर ठीक है, मतलब इतनी गंदी पेनल्टी मारी है ना इस आदमी ने, मतलब आराम से जंप करके बॉल पे गिरता है भाई, ये राइट साइड मारी उसने, ग्राउंडेड बिल्कुल हाथ में डोनारूमा के, पता नहीं कर देता फिनिश तो डाउन एंड डस्टेड हो जाती, बट इसे तो अपनी हरकतें कर ही लेनी है। फिर सॉरी बोल रहा है भाई मैड्रिड फैन से, पर ठीक है अब नहीं कर पाए, क्या करें। 3-0 से जीत गए, ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करना, जितना इसने खेल रहा है बढ़िया है। थोड़े बहुत चांसेस भी लिए थे, आज उसने ड्रिबल करने का ट्राई भी नहीं किया भाई। ऐसी ही परफॉर्मेंस रखनी है भाई, जबरदस्ती के ड्रिबल नहीं करने। बॉक्स में कोई दिख रहा है तो बॉल खिलाओ, जबरदस्ती ड्रिबल करके गोल कर भी नहीं पाओगे। एम्बापे शम्बापे वापस आएंगे, बट आई वांट कि फेडे वाल्वर्डे को इतनी ही फ्रीडम मिले जितनी इस मैच में मिली थी। बाकी लास्ट में चंद शब्द कहूंगा मैं कोर्तुआ के लिए भाई, यूसीएल के नॉकआउट स्टेज में बंदा क्लीन शीट लेके आया है, बहुत सारे सेव्स किए हैं इसने, एंड सबसे खतरनाक तो वो जो रायन लुइस वाला सेव था वो ही था। उसके अलावा कुछ क्रेजी कर भी नहीं पाई मैनचेस्टर सिटी, बट जो भी कॉर्नर्स मिल रहे थे ना, बंदे ने प्रॉपर कमांड किया डिफेंडर्स को, भाई तू इधर खड़ा हो, तू इधर खड़ा हो, एंड जो भी बॉल उसकी रेंज में आ रही थी ना, सारी बॉलें पकड़ी हैं, असिस्ट भी दे दिया भाई। इससे ज्यादा क्या ही करेगा ये बंदा, मतलब वाल्वर्डे तो ठीक है, बट कोर्तुआ का असिस्ट आ गया भाई, इससे इतना क्रेजी गोलकीपर। ये बंदा उस सेम टेबल पे बैठता है जिसमें मैनुअल नोयर या फिर आइकर कैसियास जैसे बंदे बैठते हैं, एंड आई थिंक ये रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का बेस्ट एवर कीपर ना बन जाए। और बाकी रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई मुझे समझ में नहीं आता इनका, मतलब अल्बासेटे से तुम नॉकआउट हो गए कोपा डेल रे में, उसके अलावा ला लीगा में कितनी इनकंसिस्टेंसी है, गिताफे से हार रहे हैं, सेल्टा विगो को हराने में मौतें पड़ रही हैं, एंड यहाँ पे पेप गार्डियोला की प्राइम मैनचेस्टर सिटी को हरा दिया भाई इन्होंने, एक ऐसी टीम जो क्वाड्रुपल के लिए फाइट मार रही है भाई। सो रियल मैड्रिड को कभी भी डाउट मत करना, खासकर जब यूसीएल के मैचेस हो, एंड वो यूसीएल के मैचेस नॉकआउट स्टेज में हो, वो भी बर्नाबाउ में ना, रियल मैड्रिड तुम्हारी नींदें हराम करके रख देगी। सेकंड लेग एटिहाद में होगी, बट आई थिंक भाई ऑलमोस्ट हमने जगह पक्की कर ली है क्वार्टर फाइनल्स में। दूसरा मैच, अब अगला मैच आई मीन बायर्न के साथ होगा, बट वहां पे बिना भाई ऐसे ही खेलेंगे, कुछ ऐसा क्रेजी करनी रही। बायर्न डॉर्टमंड के साथ भी रो रो के जीते हैं, वो हरा लेंगे आराम से। थोड़ा काम डाउन करो, रेस्ट वेस्ट करो,
बंदे और भी वापस आएंगे तो अच्छे से पेलेंगे उन्हें भी। बाकी अगर मैं मैन ऑफ द मैच की बात करूं तो भाई आर्बेलो भी एक मैन ऑफ द मैच होगा, बट एक ऐसा बंदा जिसने 3 गोल मार दिया, अपनी जिंदगी की पहली हैट्रिक मार दी भाई, हर एक रियल मैड्रिड का फेवरेट प्लेयर जिसके लिए भाई आंसू निकाले, मेरा दिल रो रहा है भाई, मैं खुश तो बहुत हूं बट मुझे अंदर से रोना आ रहा है कि मैंने कितनी पीक परफॉर्मेंस देख ली रियल मैड्रिड स्क्वाड की। थैंक्स टू फेडे वालवर्डे, मेरा मैन ऑफ द मैच था फेडे वालवर्डे। उसके अलावा अगर सेकंड मैन ऑफ द मैच की बात करें तो आई थिंक तुम दे सकते हो थियागो पिटार्च को, बहुत अच्छा लगा मुझे वो, ही डिजर्व मोर मिनट्स। बाकी ह्यूमिलिएशन तो हुई है भाई मैनचेस्टर सिटी की, डर दिख रहा था भाई इनकी आंखों में, एंड कोई टैक्टिक्स वर्क नहीं किए, पेप के जो भी करता है वो, सो गंजेपन का इलाज भाई अब नहीं मिलेगा आई थिंक, बहुत ज्यादा बाल झड़ने वाले हैं पेप के। बाकी तुम बताओ गाइस तुम्हारा मैन ऑफ द मैच कौन था, तुम्हारा फेवरेट गोल कौन सा था रियल मैड्रिड वाले मैच में, एंड फॉलो करना, सॉरी सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए हाला मैड्रिड या नदमास।